सुबह लगातार गिरावट के बीच में डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब रिजल्ट्स एक जरिया होता है किसी भी स्टॉक में इतने बड़े क्रैश को वापस से मोमेंटम देने का। यही चीज हमने डिस्कस करी थी इसके प्री एनालिसिस के अंदर भी कि अगर स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश आता है तो उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने जरूरी हैं ताकि रिकवरी के टाइम वापस से ब्रेकआउट्स मिल सके। और वो फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रांग होते हैं? खराब कंडीशन पे कंपनी के फाइनेंशियल से यानी कंपनी के रिजल्ट से। अब क्या कंपनी ने आज के दिन रिजल्ट्स दिए हैं जिसका फायदा कंपनी के फंडामेंटल्स को पड़ सकता है? समझते हैं सभी चीजों को। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। चार्ट्स भी देखेंगे और सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने आज अपने रिजल्ट्स में दी है। पहला पॉइंट यहां पर नोट कर लेना कि कंपनी ने बिलो एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू ग्रोथ दिया है और इनकम प्रॉफिट भी कंपनी का डाउन गया है। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो जाता है कि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन ब्रेक डाउन करी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अलावा ग्रोथ कितना कंपनी का है? 2.08%। यह है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ। कंपनी ने दिसंबर 2025 में 10,672 करोड़ की इनकम दी है। 10,672 करोड़ की इनकम, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कितना कम है? लगभग 4,200 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम कम आई है। लगभग अप्रोक्सीमेटली पिछले साल दिसंबर 2024 में 10,454 करोड़ की कंपनी की इनकम थी। तो भैया क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने कितना इंक्रीज दिया है? ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने 18 और 218 करोड़ का इंक्रीज दिया है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि बनता है 2.08%। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे जब कंपनी का सितंबर का ग्रोथ था 28.79%, जो कि रह गया मात्र 2% का। तो भैया ये रिजल्ट कंपनी का फेल हो जाता है आज के दिन। और प्री एनालिसिस में मैंने आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करी थी कि आने वाले क्वार्टर कंपनी के वीक रहेंगे, क्योंकि यहां पर जो कंपनी ने रिजल्ट्स दिए थे, ये जो आप पूरा ग्रोथ देख रहे हो ना, 100% का, 51% का, 100% का है, 133%, 116%, 120%, इतना ग्रोथ लाने के लिए कंपनी को अभी बहुत क्वार्टर लगेंगे, क्योंकि उसके पहले कंपनी के रिवेन्यूज मात्र 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ के होते थे। तो कंपनी ने जब जंप दिया 11,000, तो कंपनी के कहीं ना कहीं एनुअल बेसिस पर जो ग्रोथ थे वो डबल होने लगे, यानी कि 100% ग्रोथ। तो उसका बेनिफिट कंपनी की रैली पर मिला। ठीक है, ये जो आपको स्टॉक में रैली नजर आती है ना कि स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं यहां तक के, तो वो इसलिए दिए हैं क्योंकि पहले कंपनी के रेवेन्यूज काफी कम थे, बट अब कंपनी के रेवेन्यू कहीं ना कहीं स्टेबल हो चुके हैं। तो हर एनुअल बेसिस पर कंपनी उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पहले कंपनी डबल रेवेन्यू जनरेट कर पाती थी एनुअल बेसिस पर, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ परसेंटेज बहुत हाई होता था, बट अब ये चीज कंपनी में कम हो चुकी है। तो ऐसे में कंपनी के फंडामेंटल्स वीक हो जाते हैं। ये चीज आपको समझनी होती है जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में जा रहे हो। तो ये रिजल्ट पहले सेगमेंट में बहुत खराब आज कंपनी ने दिया है। नेक्स्ट आपका आता है, हम अदर इनकम को भी देख लेते हैं एक बार बीच में। इस बार तो कंपनी की अदर इनकम भी बहुत कम आई है। सितंबर में थी 497 करोड़ की और इस बार आई है 139 करोड़ की अदर इनकम। और प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार कंपनी का कितना है। इस बार कंपनी का प्रॉफिट है मात्र 321 करोड़ का। 321 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। सितंबर में 746 करोड़ था, लेकिन उससे ज्यादा मैटर नहीं करता कि सितंबर में क्या था, क्योंकि एनुअल बेसिस पर अगर हम देखें तो 216 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, यानी 105 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हुआ है एनुअल बेसिस पर। तो ऐसे में ये ग्रोथ बन जाएगा कंपनी का 68% का। 68% का कंपनी का ग्रोथ है प्रॉफिट्स के अंदर। अब ये ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखता है अगर हम इसको रेवेन्यू के ग्रोथ से कंपेयर करें, लेकिन सितंबर में कंपनी का ग्रोथ था 185% का। तो ऐसे में दूसरी उम्मीद भी कंपनी की टूट जाती है कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो आज कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं बिल्कुल भी। ईपीएस कंपनी का 47.34 पर है, जो कि सितंबर में 110.72 का था और पिछले साल दिसंबर में 28.50 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का ईपीएस भी डिप करा है काफी ज्यादा, यानी कि कंपनी के अल्टीमेटली दो मेजर रेशियो, जिसको आप प्राइस टू बुक रेशियो और पीई रेशियो कहते हो, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो महंगी हो जाती है। तो ये रिजल्ट आज कंपनी ने अच्छे नहीं दिए हैं। चार्ट पर स्टॉक भले ही बार्स को शो कर रहा था, लेकिन वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा खराब होता देखने को मिल सकता है। होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं।
28.83% आपके पास प्रमोटर है, ठीक है। ऑल द प्रमोटर कुछ टाइम से लगातार सेलिंग कर रहे हैं 32.42 से 32.27, 28.95, 28.92 और एफआईएस की सेलिंग भी लगातार बनी हुई है 18.68% एफआईएस के पास में, जो कि लगातार सेल कर रहे हैं आपके प्रमोटर के साथ ही। लेकिन दूसरी तरफ आपके डीआईएस और पब्लिक लगातार खरीदारी कर रही है। डीआईएस की होल्डिंग 22.61 से 29.06 हो चुकी है और पब्लिक 21.73 से 23.43। तो जो माल एफआईएस और डीआईएस ने बेचा उसका मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो आपका डीआईएस ने खरीदारी करी है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है और चार्ट पैटर्न आप लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर जरूर देखा होगा। 10,800 और 9,400 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं आपके डिक्सन टेक्नोलॉजीज के। लेकिन एक बार यहां पर जरूर नजर डालना, आपका आरएसआई बुलिश है 26.4, एमएफआई न्यूट्रल है 32.9। ये टेक्निकल्स बहुत अप्रोप्रिएट दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप एमएसीडी सिग्नल देखते हो तो आपके पास दो कंपनीज के नाम और सामने आते हैं। पहला वारी एनर्जीज और दूसरा केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये है ही, इन तीनों कंपनीज में सिमिलर सिचुएशन है। तीनों बड़ा फॉल दे चुके हैं, बड़ा क्रैकडाउन तीनों स्टॉक्स के अंदर है। तीनों के अलग अलग रीजन है गिरावट के। जैसे वारी एनर्जीज का सीईआरसी है, यहां पर गवर्नमेंट का टेंडर स्लो डाउन है। केन्स टेक्नोलॉजी के उसके अपने रीजन है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अपने रीजन है। तो बट इन तीनों में कॉमन चीज ये है कि इन तीनों का एमएसीडी सिग्नल बहुत ज्यादा बेरिश है, जो कि किसी भी रिकवरी को, किसी भी मोमेंटम को ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता देखने को नहीं देता है। ये पॉइंट मैंने आपके साथ वारी केन्स के वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, जरूर नोट करना जा करके। और यही चीज आपके डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी है। एक छोटा सा लालच है मेरा इस पूरे वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब आप लोगों का बस एक IAM/NISM 7 सर्टिफाइड जरूर कर देना। ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न आपको यहां पर नजर आएगा। बीच बीच में स्टॉक एक छोटी मोटी रिकवरी दिखाता है, ब्रेकआउट की तरफ जाता है, बट क्योंकि एमएसीडी सिग्नल बेरिश है वापस से क्रैकडाउन दे देता है। छोटी मोटी स्टेबिलिटी बार बार बीच बीच में बनती है, पर हर बार स्टॉक उसको फेल कर जाता है, हर बार। यहां पर भी आप देख सकते हो छोटा मोटा फ्लैट बनता है, उसके बाद फिर से क्रैकडाउन। 10,800 और 9,400 ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स के बीच में स्टॉक इस समय है। पिछले कुछ सेशंस में बाहर जरूर एक्टिव है, लेकिन 10,800 का आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल बना हुआ है। 9,400 पर इस समय आपका बेस है। जो आपका आरएसआई है कहीं ना कहीं बुलिश आरएसआई पे बार बार बीच बीच में छोटी मोटी रिकवरी देता है और स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है, बट एट द एंड रिजेक्शन फेस करके स्टॉक वापस फॉल कर जाता है। सो आज रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता देखने को मिल सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ब्रेकआउट देने के लिए 10,800 क्रॉस करना बहुत जरूरी है, जो कि स्टॉक ने एक लंबे टाइम पर इस तरीके का मोमेंटम कैरी नहीं किया है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।